आ जाता है वो ये अगेन फैंसी वाला हिसाब किताब है। लोग कमर्शियल से हटे हाँ। यार इसके अंदर जो है ना अल्बाइनो 5000 का हो गया 6000 का हो गया, छोड़ो यार प्रॉफिट नहीं है, उसकी तरफ आएंगे। वो जैसे फैंसी वाली बात हुई कि ब्रदर और क्या कहते हैं, रैगिंग नहीं करी। चलो खैर है खैर है, आइडिया ऐसी होती है। आप रिव्यू खुद कीजिएगा भाई राइसेस मैं आपको बताऊँ इतना कोई इशू नहीं है, मैंने भी इतना अपने चूज़ों की कल रैकिंग करी है हल्की हल्की सी, लेकिन राइसेस मैं आपको बताऊँ बिल्कुल ख़राब नहीं है, काम चल जाएगा, कोई इतना ज़्यादा इशू। देख रहे हो माशाल्लाह से चूज़ा हेल्थ देखो चूज़े की बस माशाल्लाह से। माशाल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इनको ग्रो करने के अंदर। अल्लाह के हुक्म सब चीज़ें बेहतर हो रही है तो जाहिर सी बात है पता तो लगना ही है माशाल्लाह से। हाँ रेडी हो रहा था, 2 गाड़ियाँ हैं और ये जाएंगी तकरीबन टंडोवाला यार, यानी कि हैदराबाद से भी आगे जाएंगी। ये ऐसी डिलीवर कर दी थी यार, हमारा भी 50 चूज़ा अगर एक्स्ट्रा हो गया तो हमने भी कहीं ना कहीं डिलीवर करना है। देखेंगे कहाँ डिलीवर करना है आपको बताएंगे। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आपको आगे कहानी सुनाएंगे, ठीक है। पड़ गया है और मसला ये है कि भाई के बकौल के उनकी गाड़ी का AC भी मसला कर रहा है। सेकंड एक और इशू जो आ रहा है ना वो ट्रैफिक बहुत है, तो मैंने कहा भाई अल्लाह का नाम लेके निकल तो जाओ आप। हमने चूज़े को एहतियातन बढ़ा दिया है, देखिए जब आपने देखा होगा तो डब्बे 5 थे टोटल, अभी 6 हो गए क्योंकि तो ना डब्बा हमने का खुला चले जाए ताकि आराम से जो ना काम बेहतर तरीके से हो जाए चूज़े का। तो ये अगला प्लान है, इस तरह का काम चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे और चीज़ें देख के तो भाई समझ ही गए होंगे कि बेसिकली हम कहाँ हैं, फैज़ भाई के घर पे। तो फैज़ भाई क्या हाल है, खैरियत से? हाँ तो भाई अभी कुछ चूज़े की अपडेट देंगे और आज की वीडियो का प्लान ये है कि भाई आज की वीडियो में कंप्लीट अपडेट दे दूँगा कि आज कितने दिन का हो गया, 25 दिन का, ऑलमोस्ट 24-25 दिन का। हाँ 24-25 दिन का हो गया। तो इसके अंदर टोटल क्या मेडिसिन खर्च हुई है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन खर्च हुई है, कौन कौन सी उसके अलावा वो खर्च हुई है, फीड खर्च हुई है और कितनी फीड खर्च हुई है, क्या चूज़े का वेट आया, क्या मोटेलिटी है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऐसा ही है ना। चले भाई ज़रा चूज़े की हाई लो लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट सुनाते हैं। बाय द वे यार मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और एक गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। सर जी आप बता दें जो मार्केट में रेट स्टेबल हुआ हुआ है उसका क्या सीन चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। ये जो है ना आप ये बोलें कि सब्र का भी फल मिला है। हाँ। दूसरा ये कि एक चीज़ होती है कि हम हमेशा से बोल रहे होते हैं कि आप लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर रहेंगे ना तो आपको कभी ना कभी कोई ना कोई फ्लॉग में मिलेगा। अब हमने क्या किया कि जब हमारे फ्लॉग को नुकसान हुआ तो हमने फ़ौरन डाला। ऐसे ही इससे पहले भी लोगों को नुकसान चलते हुए आ रहे थे, अब उनके जो फ्लॉग तैयार हुए अब उनका ऑलमोस्ट नुकसान कवर हो गया। ऐसे ही हम जैसे अभी बैठे हुए हैं हमारी भी यही दुआएं हैं कि हमारे से जितने भी भाइयों के तले में फ्लॉग रेट ऐसी मेंटेन रहे आगे जाके और फिर इंशाल्लाह जो नुकसान है वो इंशाल्लाह प्रॉफिट में हमारा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि पता नहीं लास्ट व्लॉग में फैज़ को भी 90,000 का नुकसान हुआ था। एक साहब मुझे कह रहे थे कि यार ये नुकसान वगैरह क्या करोगे, तो भाई नुकसान होता रहता है, क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको मैंने बतानी थी इंपॉर्टेंट सी कि देखिए रेट आजकल स्टेबल हुआ है। स्टेबल रेट में फ़ायदा क्या होता है, अगर एक मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है ना तो मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन अगर मार्केट स्टेबल हो जाए किसी तरीके से, जैसे कि मुर्गी का माल और चूजे का रेट दोनों स्टेबल चल रहा है काफ़ी टाइम से, माशाल्लाह से यही सीन है। और बाकी यही है कि भाई मैं ये बोलूँगा जो आप बोल रहे हो ना नुकसान, जिस काम में नुकसान होता है ना वो काम सबसे ज़बरदस्त होता है। सही है। क्योंकि उसके अंदर जो है ना आप ये देखें कि लोग जो है ना उसके अंदर कंपटीशन कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो काम अच्छे से चलता है। अब रही बात उसी की ना, अब आपने देखा कि बहुत से डिफरेंट उसमें आ रहे होते हैं। अब जैसे आप दूसरी मिसाल ले लें, पेंसी ले लें, हाँ उसके अंदर कंपटीशन कितना बढ़ गया, वो मार्केट नीचे गिर गई। इसके अंदर कंपटीशन इतना नहीं है क्योंकि जाहिर से बात है हमारे पास इतनी कंजप्शन है कि हम वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो इसलिए रेट भी ऊपर हुआ है। पीछे से मार्केट में माल है ही नहीं, मार्केट में माल है ही नहीं। दूसरा देखिए एक बात बताऊँ ना, मार्केट में आपको बता रहा हूँ, जब अगर एक बंदा मुझे कह रहा था यार काफ़ी टाइम पहले कि यार ये काम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, नुकसान होता है, तो भाई सीधी सी बात है आपको इन जनरल आइडिया दे रहा हूँ। मुझे खाली कमेंट में एक काम बता दें सूद के अलावा जिसमें नुकसान ना हो, ठीक है ना। खाली एक काम बता दें, अगर आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। एक काम बता दें बस। नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई है, तो फिर तो आप छोड़ ही देना। हाँ नहीं एक काम आपने बताया ना, जो लोग मुझे कह रहे हैं ना उन्होंने सिर्फ एक काम बताने का जिसमें नुकसान नहीं होता। अच्छा जी भाई आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, मेरे पास अक्सर लोग कमेंट आते हैं, पहले आते थे खैर अब तो नहीं आते, या कभी कभी अब भी आ जाते हैं कि यार इन सब में इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा फैंसी के बर्ड्स रखो, 5-6 लाख रुपए के 2 पेयर्स रखो, उससे आप अच्छे पैसे बना लोगे, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। उसके अंदर ये सीन है कि मैंने तो काम किया हुआ है भाई, तजुर्बा किया हुआ है। उसके अंदर आपको ना बैठना पड़ता है, कल आपको बिके ना बिके आप बैठे हुए हो और फिर आप जो है ना इसके अंदर ये कि आपका 40 दिन में फ्लॉग तैयार हुआ, ये तो बिकना ही है आपका, बिकना ही बिकना है। इसमें ऐसा सीन नहीं है कि लोग बोले भाई हमें नहीं चाहिए, हाँ आप परेशान हो गए, ये आसानी से बिकता है। फैंसी का क्या है, चूजा अगर सही से नहीं निकला
माँ बाप जो है वो बीमारी आ गई, आपके पूरे गए 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए जो आप बोल रहे हो ना वो चले गए। तो बात सारी यही है कि भाई उसके अंदर आपको बैठना पड़ता है पूरा महीना कि अंडे आएंगे जमा करूंगा, फिर इंक्यूबेटर में लगाऊंगा, इंक्यूबेटर के बल्ब भी सही चले हैं, उसके लिए पीछे बैठे रहो। तो भाई ओवरऑल और जो चूजा पीछे जमा रहा है उसको भी जमा करो। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बेस्ट यही लगता है कि आप इसमें मीट के लिए काम तैयार करो। अब इसके अंदर मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह वीडियो में नजर आएंगे 2-3 लंगड़े हैं जमा भी। सही है, तो वो अगर फैंसी में निकल गए तो आप बेच सकते हो क्या? नहीं निकलेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये वाली बात। अच्छा उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए कोई काम अच्छा है बुरा नहीं होता, एक जनरल आपसे मैं बात कर रहा हूँ। फैंसी वाला काम मैंने भी किया यार, मैं बताऊँ अजीब व गरीब किस्म का काम है। चूजा आप पता है क्या करोगे, आपके पास 5 चूजे बिक गए, 25 रह गए ना पीछे, आप खुश होते रहोगे 5 बिक गए, लेकिन जो 25 पड़े हैं वो भी तो नुकसान ही है। और फैंसी का शुरू में बहुत ज़्यादा आई थी, लोगों ने कमाया, अब मार्केट की मट्टी पलीद हो गई। देखिए ऐसा ये एक मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको एक आवाज़ मिले ना तो आप एज अ पार्ट टाइम रख लो, हाँ। मसला नहीं है, लेकिन टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ज़्यादा बेहतर है। फैंसी के ऊपर ना हो, ज़्यादा बेहतर है। हाँ अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं इस पर डिपेंडेंट हो जाऊँ कि आप साल में डिपेंडेंट होते हो तो फिर समझ में आता है। इसमें भी अगर फिर फ्लॉक पे डिपेंडेंट होगे तो फिर फायदा ही नहीं है, आपको फिर समझ में ही नहीं आएगा, फिर फायदे नहीं। अच्छा एक बात जो हमने वीडियो के शुरू में बात करी थी कि हमको डिटेल लेनी है, उससे पहले बस एक बात मैं कर दूँ, आपने अगर फैंसी की मार्केट देखनी है ना तो आप फैंसी रैबिट्स की देख लेना किस तरीके से कोलैप्स हुई है, फैंसी पोल्ट्री की देख लेना किस तरह से कोलैप्स हुई है, क्योंकि एंड यूज़र कोई नहीं है ना। और उसके अलावा लवबर्ड्स वगैरह जो 1.5-2 लाख रुपए की म्यूटेशंस थी, उनका क्या हाल हुआ? नॉर्मल वाले की तो चलो अल्बिनो तो अभी चल रहा है, देखिए कमर्शियल बर्ड है ना, हाँ। मेरे पे लगा हुआ कमर्शियल बर्ड है, वो चल रहा है। आप ये देखें कि दूसरे जितने भी थे वो पेल फैलो वगैरह, पेल फैलो 2.5 लाख 3 लाख, 2-3 पेयर मेरे पास भी है मेरे भाई। अच्छा तो ये मैं बता रहा हूँ, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, नहीं खरीदने वाला, सीधी सी बात है। आपका 1000 रुपए 500 रुपए का भी हो जाएगा ना वो लोग खरीदेंगे, क्यों? ये क्या है, कमर्शियल है। कमर्शियल काम है ना, कोई एंड यूज है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो पेल फैलो एक्सपोर्ट थोड़ी होता है। आप खुद बताओ कि आप यहाँ से 3 लाख 4 लाख का बर्ड कहाँ से एक्सपोर्ट करोगे? लेकिन जो 20-25-30 हज़ार वाले बर्ड्स हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसी तरीके से कमर्शियल काम में देखिए कम से कम ये सुकून होता है आपको कि आप चीज़ को आराम से बेच सकते हो, पूरी मार्केट कोलैप्स नहीं कर सकती। यार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बताना, 3 लाख वाला बर्ड 50,000 में बिक रहा है आजकल, 40-50,000 में बिक रहा, नहीं बिक रहा भाई? 50,000 क्या, 30,000 20,000 में भी बिक रहा है। और मैं आपको बताऊँ 3 लाख में बड़ा नंबर नहीं बता रहा, कुछ लोगों ने 5-5 लाख रुपए के बर्ड्स खरीदे भाई, 10-12 लाख रुपए वाला परिंदा अभी इस वक्त 70,000 60,000 में आपको मिल रहा है। ये मार्केट चल रही है। तो ये वाला साल के अंदर, ये भी नहीं कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आई होगी 1 साल के अंदर। ये पता है क्या है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन में क्या आ जाता है, वो ये अगेन फैंसी वाला हिसाब किताब है। लोग कमर्शियल से हटे, हाँ। यार इसके अंदर जो है ना अल्बाइनो 5,000 का हो गया, 6,000 का हो गया, छोड़ो यार प्रॉफिट नहीं है, उसकी तरफ आएंगे। वो जैसे फैंसी वाली बात हुई कि ब्रदर हम पाल के क्या करेंगे, इससे अच्छा फैंसी कर लो। तो वही वाली कहानी हुई कि बजाय 50 पेयर आप लवबर्ड के अल्बाइनो के रखो, 2 पेयर घर पहले के लगा देते ज़्यादा बेहतर है। तो वही वाली मार्केट अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, बरकत रहे। तो ये है भी नहीं, लंबा टॉपिक हो जाएगा काफी। बस एक बात करके मैं एंड कर देता हूँ भाई, आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलनी है कि आयाम से मानी कि जिससे ना फ्रॉड हो रहा है ना उससे बचो। मेरे पास लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि 10,000 का चूजा, 5,000 का चूजा, उसके बाद 50,000 का हम आपसे खरीदेंगे। कुछ नहीं ऐसा होता, 2-2,500 3,000 रुपये का मार्केट में बिक रहा है, बिक रहा नहीं बिक रहा। ऐसी है। बासित भाई ने नंबर दिया था, बासित भाई 2-2,500 रुपये का पेयर बेच, वो चूजा बेच रहे थे। खैर अभी भाई हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। सर जी टोटल इन्वेस्टमेंट बता रही है मुझे आज के व्लॉग में, ठीक है? तो सबसे पहले ये बताओ चूजा कितने का चूजा लिया था हमने, कितने का लिया था उस टाइम पे? भाई चूजा 110 रुपए का लिया था। हाँ उस टाइम पे 700 था। चूजा जो है 650 था। 650 था, ठीक है, राउंड अबाउट आप ये समझें 75 समथिंग का, मुझे 72 या 75 समथिंग का पड़ा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो अब उसमें अंदर हुआ ये। अच्छा भाई वो देखा माइक थोड़ा सा इशू कर रहा था, इस चक्कर में हम पीछे रुक गया था, बाहर देना आपसे क्या विदाउट माइक ट्राई कर रहे हैं। फिर भाई बाहर ट्राई कर लेते हैं। 75,000 का चूजा हो गया हमारा। मेडिकेशन बता दो। 75 नहीं है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। 72 110 मल्टीप्लाई पे 650 कर लो यार, कमेंट में बताना कितने बने। मुझे लग रहा है 71-72 के बीच में कुछ पड़ा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अच्छा दूसरी बात ये है कि भाई अब तक फीड जो है ना तकरीबन 13 बैग लग गए। सही है, ये 5 बैग उसके 0 के लगे थे। सही है। और जो है बाकी जो है ना आप ये समझे 7-8 बैग ग्रोवर के लगे। फीड जो मुझे पड़ी है 6,568 की 0 की पड़ी है। सही है। और 6,600 की जो है ना समथिंग की पूरा जो है ना 6,600 समथिंग की ग्रोवर पड़ गई। तो राउंड अबाउट मैं बोलता हूँ 6,700 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें 13 पैक की। अभी दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको दिखाना भी है। नहीं खैर एक काम करो, चलो मल्टीप्लाई करके बता दो। वैसे आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि 110 रुपये के चूजे के हिसाब से 650 चूजा कितने का बना, ठीक है? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है आज की। पहले ये काम हो गया, उसके बाद 87,000 की फीड हो गई है। हाँ, और इसके अलावा चूजा भी मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकेशन कितने की बैठी? नहीं चूजा छोड़ दो, चूजा लोग बताएंगे। यार मेडिकेशन में 2 वैक्सीन अब तक हो गई हैं। हाँ, एंटी आईटी और एंटी लसोटा। सही है। तकरीबन 2,000 रुपए तो सिर्फ वैक्सीनों के हो गए। सही है। इसके अंदर जो है एक वैक्सीन में खास 14 डेज पे दी थी और एक में खास 24-25 पे दी है। तकरीबन 700-800 रुपए का ऑगमेंटन वगैरह आया था। अच्छा, और इसके अलावा ये एक सिरप लगाया बस।
नहीं, तकरीबन 2 सिरप लगे थे। चलो, 1000 रुपये हुए। पैकिंग का मेरे पास पड़ा हुआ था 300 रुपये समथिंग का पड़ा हुआ था। हम जुगाड़ी आदमी, हमारे पास मिल जाता है। क्या बात है। तो वो चलाया, उसके बाद भी 3 दिन की मेरे से मेडिकेशन हुई है, इसके ज़्यादा नहीं। ट्राइफिल जो है मुश्किल से 40-50 ग्राम लगा। ऐसा ही है। और इसके अलावा ये कि हमारे जो है ना राउंड अबाउट आप ये समझो 2000 रुपये, 3500 के करीब हो गए, क्योंकि वाइटामिन भी लिया था। अच्छा हाँ, वाइटामिन भी तो यूज़ किया था, हेर्बिडॉल भी तो यूज़ किया था हमने। रहता है अभी वापसी ना, तो हेर्बिडॉल भी अच्छा खासा रहता है, अभी तो इस्तेमाल करना है मतलब ये समझेंगे हेर्बिडॉल अगर पूरा यूज हो गया, विटामिन आधा यूज हुआ, तो राउंड अबाउट 5000 समथिंग के मेडिसिन लग जानी है अभी तक। तो भाई अब बात कर लेते हैं राइसेस वगैरह की, चूजे की तरह हेल्थ देखते हैं, चूजे को थोड़ा फीड भी डाल देते हैं ताकि सारी की सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक है ना भाई। फीड डालेंगे तो शोर बहुत आएगा, तो ज़रा राइसेस दिखाना कि राइसेस की क्या सिचुएशन है अभी, और क्या कहते हैं। रैकिंग नहीं करी, चलो खैर है, आइडिया ऐसी ऐसी आप वीडियो को दिएगा भाई। राइसेस मैं आपको बताऊँ इतना कोई इशू नहीं है, मैंने भी इतना अपने चूज़ों की कल रैकिंग करी है हल्की हल्की सी, लेकिन राइसेस मैं आपको बताऊँ बिल्कुल ख़राब नहीं है, काम चल जाएगा, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। मतलब रैकिंग करके थोड़ा सा नया एडिशन कर दूंगा, और जो गीला हो रहा होता है ना उसको मैं उठा लेता हूँ। जैसे पानी के लाइनों के नीचे थोड़ा बहुत गीला मिल जाता है मेरे को, वो मैं उठाता हूँ। रैकिंग करते हुए जो डल्ले होते हैं उसको उठा के बाहर फेंक देता हूँ। सही है, और बाकी फिर नया एडिशन इसके अंदर कर देता हूँ, वो तो हो जाता है। उसके अलावा यार एक चीज़ आपको बताऊँ, आजकल आप लोगों को पता हो ना हो, देखिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं, एक मिनट मैं फेस को बंद कर दिया उसको रोकने के चक्कर में। हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि ना वो पता लग सके कि मार्केट में क्या मसाइल चल रहे हैं। तो मसाइल काफ़ी दिनों से पता ही नहीं। आजकल एक ऐसा मसला चल रहा है, आप क्या हर बंदा परेशान है, और वो मसला सर जी मैं बताऊँ, आप बताएं ज़्यादातर। नमी वाला मसला। यार नमी वाले का इतना खतरनाक इशू चल रहा है, तुम्हारे पास क्या सिचुएशन है बताओ। यार आपके सामने है, और दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ। अब लोग बोलेंगे यार मेरे पास पंखे चल रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं। भाई आपके पास जितना भी बड़ा लगे, इस वक्त कंट्रोल शेड वाला भी बहुत परेशान है। ऐसा ही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी नॉर्मल जो टेम्परेचर चल रहा है ना हमारे पास, जो एनवायरनमेंट में वेदर में जो हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है 80-75 इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, तो फील लाइक आप ये समझो 85 हो रही है। अंदर मेरे पास 75 हो रही है। क्यों? अब मैं बताता हूँ आपको करता क्या हूँ। जो राइस गीला हो रहा होता है, नमी होता है ना, उसको उठाता हूँ मैं, सही है, उसको बाहर कर देता हूँ, उसको नहीं डालता, नया एडिशन करके डाल देता हूँ। और जो बिल्कुल ही गंदा हो जाता है उसको उठा के मैं फेंक देता हूँ। अभी बैग पड़े हुए मेरे, वो उनको फेंकना स्टार्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, देखें इस मौसम के अंदर 2-2.5 हज़ार रुपये आपके राइसेस से ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और तो ये जो है ना, आप प्लीज़ बराए मेहरबानी पैसे बचाने के चक्कर में ये गलती नहीं करिएगा कि बट सारा रिस्क पर आ जाए। आप राइस की बोरियां बेशक ज़्यादा कर दें, लेकिन ये कि अच्छे से पलेगा ना यार, साफ़ सुथरा पलेगा तो अच्छा पलेगा। क्योंकि आपको अभी मैं आपको बताऊँ, इस वक्त सांस के मसले शदीद किस्म के आ रहे हैं, और एक जगह पे नहीं हर जगह पर है भाई। इसलिए मैंने 2 वैक्सीन फौरी करी। मैंने बोला यार रिस्क नहीं लेना। और क्या, इस जगह पे ना हर तरफ मैक्सिमम वो बीमारी चल गई है सांस की बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ऐसे बताइए, जो राइसेस के बड़े बड़े पापड़ बन जाते हैं ना, उनको तो आप उठा के फेंक सकते हो अगर वो टूटने बहुत गंदा आपको पता लग रहा है। लेकिन उसके अलावा आप चेंज करते रहोगे तो बचोगे, वरना भाई बहुत सारे अकलमंद लोग पंखे वंखे लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं पड़ेगा, ना एग्जॉस्ट फैन से पड़ेगा ना कुछ भी। सिंपल ये तरीका है, आप अगर फील कर रहे हो कि नमी हो रही है, उसको फ़ौरन उठाएं। क्योंकि मेरे भाई आपको तो टांग से फील हो रहा है ना, आप उस फ्लोर पे जाके बैठ के तो देखें कितने फील होता है। जब वो बर्ड आपका नीचे बैठेगा, उधर चोंच लगाएगा, जाहिर सी बात है वो नमी फिर उसके लिए। और एक दफ़ा बट के सांस का मसला बिगड़ा, फिर आपके, मैं कहता हूँ ना, अल्लाह ऐसे कहनी चाहिए, लेकिन एक फरिश्ते भी आएंगे ना 2000 के पीछे भाई, 2 लाख सही होगा की मेडिकेशन। अभी हमारे एक जानने वाला का खैर हुआ था, बड़ा खतरनाक सीन हुआ था। उनका भी यही था, सफाई सुथराई नहीं थी। आपने वीडियो भी देखी थी, हाँ। तो उसके अंदर भी आप देखें कितना खतरनाक, 2-2.5 लाख रुपए की उनकी मेडिकेशन लगी, उसके बाद भी नहीं बचा। तो भाई बड़ा गंदा सीन है, इसलिए आप लोग बचते रहे। हम उनके अपडेट देते रहेंगे। 2-3 व्लॉग्स हैं ऐसे जो कंसल्टेशन वाले, तो उनको मैं साफ साफ समझा रहा हूँ कि भाई बच जाओ तो फ़ायदा है, अदरवाइज सिर्फ 2 चीज़ों से बच सकते हो, बायोसिक्योरिटी जिसके अंदर वैक्सीनेशन वगैरह मेडिकेशन आ गई है टाइम टू टाइम, और एक दूसरी चीज़ सफाई है। सफाई बस 2 चीज़ें कर लो तो बच जाओगे इंशाल्लाह। जब भी ऑटोमेटिकली कोई ना कोई मसला आएगा। अमूनिया है, अमूनिया से आपके पास सीआरडी भी बन जाएगी भाई। ऐसा ही है, बोलेंगे सीआरडी जो है, वजीद भाई वीडियो में आपने जैसे सर्दियों में भी बताया था, हाँ, कि सीआरडी जो है ना अमूनिया से बहुत बन जाती है, मैंने नोट भाई। सांस का देखो एक मसला बिगड़ेगा ना, समझ लो अगर 10 बीमारी है, 10 बीमारियों के सिम्टम एकदम सेम है, और आप परेशान हो जाओगे क्या किस तरह आया, लेकिन आपके जो है बेड़ा करके होगा। अच्छा एक चीज़ क्या, हम ज़रा फीड वगैरह डालते हैं, वो ये है कि भाई आप में से कुछ लोग अकलमंद मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं और उसका एटमॉस्फेयर वही गंदा देते हैं। तो उसका जवाब ये है कि यार अगर आप पानी में बारिश में बैठे हुए हो और आप बुखार की दवाई खाओगे तो आप सही नहीं होगे, कभी भी नहीं। आपको वो वाला एटमॉस्फेयर भी चाहिए। तो बट के आप सफाई भी करो, भले आप उसको सांस की दवाइयाँ दे रहे हो। पता है क्यों? एक साहब का बड़ा नुकसान हुआ है, मेरा दिल दुखा है कि इस टाइम पे नुकसान हो गया। इस टाइम पे तो रेट बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने नोट किया है, जब सफाई करें बट को नया राइसेस डालें ना, इतना खुश होता है बट, भागता है, एक्टिविटी करते हैं ना तो बट खुश होता है, वो ज़्यादा फीड भी खाएगा और अपनी ओवरऑल हेल्थ अच्छी करेगा। ऐसा ही है। अभी देखें ना, अभी माशाल्लाह से इन्होंने बीट करी है, वो सामने उसने भी बीट करी है, तो अभी वो देखें सिचुएशन सही है, तमाम चीज़ें आपके सामने नॉर्मल एक चल रहा है माशाल्लाह से। और उसके अलावा यार हमने दोनों दोबारा से एक दफ़ा बैठे की फिजिबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और वो दोनों 2-3 चीज़ें थी जो आपको तो इंशाल्लाह बताएंगे। तो खैर भाई फैज भाई फीड डाल दें, इसके बाद निकलते हैं ज़रा।
चले इंशाल्लाह फीड डालते हैं उसके हाँ। बाद आज तो हो सकता है मेरी भी कुछ दूसरा सरप्राइज हाँ आज वीडियो क्या होता है कंटिन्यू करें क्योंकि हमें शायद आगे जो ना चूजा देना है थोड़ा सा ऐसी है। कंफर्म होते तो इंशाल्लाह पता लगेगा। अच्छा भाई हमारा चूजा तो फाइनलाइज हो चुका है और यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। उसकी वजह ये कि फैज़ भाई डाल रहे हैं फीड और फीड के टाइम पे चूजे की माशाल्लाह से असल हेल्थ पता लगती है। यार अल्लाह का इतना बड़ा कराम है माशाल्लाह से। पहले सिर्फ वो कोने तक था चूजा, वो जहाँ पे आपको मुझे उंगली दिख रही है ना, ये जो पानी के ड्रिंक करते हैं, आज माशाल्लाह से चूजा आप देख रहे हो कितना सारा है। और मैं जो रुई के गोले कहता हूँ ना, ये मजाक में नहीं कहता, ये वाकई में रुई के गोले लगते हैं। आप लोग जो मेरी शॉर्ट्स देखते हैं ना, आप लोगों को पता होगा कि यार मैं रुई के गोले बहुत करता हूँ। खैर मैं आजकल शॉर्ट्स बहुत बना रहा हूँ यार, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें आप लोग, अच्छा हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे 100 के हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। खैर अभी 82 हैं, खैर इंशाल्लाह ताला वो भी हो ही जाएंगे। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ आपको कि भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो इसमें तो ना ये होता है कि चूजे की जो लुक होती है ना, वो इस टाइम पे पता लगती है। असल जो चूजे की हेल्थ होती है कि चूजा हेल्थ में कैसा है, क्या उसका हिसाब किताब चल रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें होनी है पॉसिबली, फिर जो ना चीज़ें बेहतर होती हैं। तो देख रहे हो माशाल्लाह से आप कैसा चल रहा है चूजा, बेहतरीन। फिर भाई अब एक काम करना, आप जो ना खाली इस वाली लाइन में डालना, ताकि फिर मेरे शॉर्ट के लिए भी जो ना थोड़ा कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मुँह इधर रखना और आराम आराम से डालना, खेल खेल के। देखो शॉर्ट्स के लिए तो ना मुझे अच्छे शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं। शॉर्ट्स अगर आप लोग नहीं समझे तो जो मेरे मिनी व्लॉग होते हैं 1 मिनट के, जो वर्टिकल फॉर्मेट पे होते हैं, पता नहीं आप लोग देखते नहीं देखते, तो उसके लिए फिर अच्छा सा एक शॉट मिल जाएगा मुझे। देख रहे हो माशाल्लाह से चूजा, हेल्थ देखो चूजे की बस माशाल्लाह से। माशाल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इनको ग्रो करने के अंदर। अल्लाह के हुक्म सब चीज़ें बेहतर हो रही है तो जाहिर सी बात है पता तो लगना ही है माशाल्लाह से। अब यार चूजा एक तरफ हो गया ना, हाँ अब आप थोड़ा सा ओवरऑल राइस को दिखा अगर वो पता चला। आप राइस की कंडीशन देख सकते हो। वैसे तो शोर बहुत आ रहा होगा, लेकिन राइस की कंडीशन देख लो कितना ड्राई लग रहा है। तो खैर वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करते हैं फैज़ भाई, चलते हैं पहले हैचरी, ठीक है। जब भाई आपको कहा था हैचरी आएंगे, तो भाई वापसी हैचरी आ गए हैं और अब यहाँ से चूजा डिलीवर करके फिर जाएंगे। तो आज का व्लॉग अगेन मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फैज़ भाई ऐसा है ना, बस चूजा एक दफ़ा मिल जाए, कहानी बन जाए, फिर देखते हैं क्या सेटिंग बनती है, क्या प्लान बनता है। थोड़ी सी देर वेट करेंगे, हमसे पहले किसी और को चूजा रेडी हो रहा था। 2 गाड़ियाँ हैं और ये जाएंगी तकरीबन टंडोवाला यार, यानी कि हैदराबाद से भी आगे जाएंगी। ये हैचरी डिलीवर कर दी थी यार, हमारा भी 50 चूजा अगर एक्स्ट्रा हो गया तो हमने भी कहीं ना कहीं डिलीवर करना है। देखेंगे कहाँ डिलीवर करना है आपको बताएंगे। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आपको आगे कहानी सुनाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई चूज़ा माशाल्लाह से आ गया है। फैज़ भाई काउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें से तो ना कुछ चूज़ा हैदराबाद भेजना है, तो ये कहानी चल रही है। अब आपको एक बात बताऊँ, मैं सुबह 8 बजे उठा था, यूनिवर्सिटी जानी थी, वहाँ से हम लोग फारिग हुए, फैज़ के पास चले गए, फैज़ के पास वीडियो बनाई। चूज़े का कंफर्म नहीं था, आज प्रोसेस चल रहा था। जब तक वीडियो बन रही थी तब तक यही उम्मीद थी कि शायद हो जाए, तो चूज़ा हो गया। तो बाई चांस हमें यहाँ आना पड़ा, एक ऑर्डर बाई चांस निकल कर आ गया, इनको हैदराबाद भेजना पड़ जाएगा। तो 50-70-80 के करीब चूज़ा होगा ना, फैज़ हैदराबाद भेजेगा, मैं भेजूँगा बेसिकली। लेकिन ये बाकी चूज़ा जो है ना फिर वो कस्टमर के हैंड ओवर जाएगा। ऑलमोस्ट 500 के करीब चूज़ा है टोटल। तो ये है कि देखें मेहनत लगती है, काम चलता रहता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, खाली ये चूज़ा नहीं है, अभी घर जाके भी काम करना है, दोनों जगह पे काम करना है। और अगर एनर्जी बची तो आज वीडियो भी अपलोड करूँगा मैं, देखते हैं क्या होता है, किस हिसाब से होता है। लेकिन खैर एक आइडिया देना था आपको कि भाई हमारे काम में मेहनत है, बल्कि किस हर काम में मेहनत होती है। तो अगर करोगे तो ही बचोगे, अगर मम्मी डैडी बने रहोगे तो फिर अल्लाह खैर है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है तो सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलें फैज़ भाई की काउंटिंग देख रहे हो कितनी स्पीड से चल रही है, फुल चूज़े वालों की तरह। मिलते हैं, चूज़े की डिलीवरी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं कल के एपिसोड में। अच्छा भाई फाइनली वो आ गए जिनको चूज़ा देना था। फैज़ भाई वो जो दीवार वाला चूज़ा है ना, खाली वो दूसरा हैदराबाद वाला, बाकी इनका है। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ गाड़ी में तैयार है। चूज़े को मेरे ख्याल से अच्छा खासा टाइम हो गया, आपको भी निकलते हुए टाइम दिखाएंगे कि फारिग होते होते कितना टाइम लग गया आज भी। तो ये चूज़ा हैंड ओवर हो जाए, एक दफ़ा कस्टमर के फैज़ रख रहा है अपने पास, और उसके बाद ना आपको आगे की अपडेट सुनाते हैं। मैं रखवाऊँ? नहीं बेटा रखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी रखो, काम और भी काम है। फिलहाल इसको रखो आप, 2-2 करके उठाता, गाड़ी में नहीं घुसेंगे आराम से। रुक 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 रुक, क्या बात है। फाइनली एक डब्बा रह गया बस, इसको अब कस्टमर के हैंड ओवर करना है, फिर जान छूट जाएगी माशाल्लाह से। तो ना यार अल्लाह का शुक्र है, काम अल्हम्दुलिल्लाह निपट गया है। और मसला ये है कि भाई के बकौल के उनकी गाड़ी का एसी भी मसला कर रहा है। सेकंड एक और इशू जो आ रहा है ना, वो ट्रैफिक बहुत है। तो मैंने कहा भाई अल्लाह का नाम लेके निकल तो जाओ आप। हमने चूज़े को एहतियातन बढ़ा दिया है कि जब आपने देखा होगा तो डब्बे 5 थे टोटल, अभी 6 हो गए, क्योंकि तो ना डब्बा हमने का खुला चले जाए, ताकि आराम से तो ना काम बेहतर तरीके से हो जाए चूज़े का। तो ये अगला प्लान है, जिसका काम चल रहा है।
फाइनली भाई का चूज़न के हैंड ओवर हो गया है और ये रखा हुआ है इसके अंदर। यार इसको ज़रा बंद कर लो, 1 मिनट, पता लगे गाड़ी के अंदर तो ना ये आगे पीछे हो जाए, ठीक है भाई। और ये बस कर दो, बंद कर दो उसको। तो भाई ये आ गया, भाई की नंबर प्लेट हम इनको भेज देंगे JF6884। फैज भाई यार इसकी वाइब्रेट चलो ठीक है भाई, ठीक है निकले फिर, क्या निकले ना, मैं कल से सिक्योर वही है मुबारक हो। पिकनिक एक काम और ख़त्म हो गया और अभी आपको एक बात बताऊँ, थोड़ी देर पहले भाई ने बताया कि मोबाइल अपने अंदर कर लो, यहाँ से बहुत चिंते हैं। तो पूरा कराची हमारा माशाल्लाह से सेफ एंड सिक्योर है, ऐसा ही है। चूज़ा भी डिलीवर हो गया है, सारे काम निपट गए हैं और अभी रात का बज रहा है 1। तो सबसे पहले भाई मैंने कहा आपको ज़रा रूटीन शेयर कर दें। अभी दुकान के पानी के जो हमारे दूसरे वाले बर्ड्स हैं, जो बड़े वाले मिस्री आपने देखे हैं केज वाले, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो कमेंट करके बताओ, मुझे पता लगा किसने नहीं देखे। तो पहले उनके पास से हम होकर आ गए और अब ये वाला काम था, ये भी ख़त्म हो गया। तो खैर टफ़ रहता है, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को ज़रा दिखा दें कि रूटीन थोड़ी सी टफ़ होती है। और मैंने आपको अगेन बता दिया कि रूटीन शो करने का रीज़न ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा शो मार रहा हूँ, कोई मेहनत की, लेकिन बस ये बात थी कि यार बस मैंने जो कहा ना आपको कि एक जो मोटिव है ना वो लोगों को एटलीस्ट हो कि भाई मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको इसकी रीज़न एक करके वीडियो को भी एंड कर देते हैं। हमारे एक अपने जानने वाले हैं, वो US में जाके इस टाइम पे 17 घंटे काम कर रहे हैं और यहाँ पे वो जॉब करते थे 9 to 6 करते थे बेसिकली। उस पर उनको 25,000 30,000 मिलते थे और अब वहाँ जाके वो इतनी लंबी जॉब कर रहे हैं तो उनको पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अगर इतना ही काम वो यहाँ पे कर लेते तो उतने पैसे बन जाते, समझ लें US की करेंसी के हिसाब से नहीं बनते थे, लेकिन एंड में सेविंग तो आपकी और हमारी सेम ही है ना। अगर वहाँ की करेंसी बहुत अच्छी है तो वहाँ पर खर्चे उस हिसाब से ज़्यादा हैं, लेकिन ये एडवांटेज आपको मिल जाता है कि आपको अच्छी लाइफ मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। लेकिन हमारी तरह जिस माहौल में आप शुरू से आदी हो और आप रह सकते हो, तो मैं इन जनरल आपसे वैसे बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ भी बेहतर ही थी। तो इसके लिए मैंने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पर भी अगर ज़्यादा मेहनत करो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ इस एज में हैं कि यार मुल्क से अब बाहर ही निकलना है, बहुत हो गया है। तो उस सेंस में अगर हम देखें ना तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं निकल पा रहे तो भाई कुछ मेहनत कर लो, कम से कम मेरा दिमाग को भी सुकून रहे। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। जब मैं इनके पास आया तो ना इनके पास पानी था और ना ही कुछ और था, और आज जो ना एक चूज़े की डेथ हो गई है। कहाँ पड़ा है अभी मैंने देखा, यहाँ पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ। मुझे पर्सनली लग रहा है कि वैसे ही हार्ट अटैक वगैरह कुछ हो गया होगा इस बेचारे को, उस चक्कर में ये मारा गया। लेकिन बहरहाल एक चूज़े की डेथ हो चुकी है। देखते हैं, चलता रहेगा। अभी तो शुरू हुई है पार्टी, हल्के फुल्के तो रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे ये अल्लाह बेहतर जाने। तो चलें भाई आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएगा। इस तरह की वीडियोस चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, क्योंकि मुझे आजकल थोड़ी सी ना मेरा आल का ज़्यादा होता जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो कुछ मोटिवेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे और वीडियोस इंशाल्लाह ताला। तो बस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़। और कोर्स में हमने फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में गाइड करी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कोर्स की डिटेल उसमें अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। कोर्स की डिटेल के लिए आप नंबर मेरा स्क्रीन पर गिवन, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अल्लाह हाफिज़।